And the next session is one of that. We're going to trace a path, a journey of folk music with none other than Ila Arun. Ila Arun, ladies and gentlemen, is an internationally acclaimed theatre, film, television actress and singer. She's a versatile and backed by 40 years of experience in theatre. Well, Ila Arun needs no introduction to a discerning Indian audience. In conversation with her would be Shinjini Kulkarni. She is a Kathak dancer, a history honors from Premier Arts College of India, St. Stephen's, Delhi University. While excelling in her studies, she has also continued with her training in dance with utmost dedication and sincerity. She's the granddaughter of Kathak maestro Pandit Birju Maharaj. This conversation has been presented by the Prabha Khaitan Foundation and none other than but a part of Arts, a culture fest, specially partnered by Shalimar's Chef Spices, tea partnered by Goodrick Tea and promoted by Z. Ladies and gentlemen, over to Ila Arun and Shinjini Kulkarni talking about the culture, history, civilization and heritage of folk music in Amchi, India. सबसे पहले आपको मेरा चरण वंदन और बहुत बहुत आभार आपका कि आप आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुई हैं. I must thank you for giving me this opportunity to be in conversation with you. I've been a fan of your work, your music, your acting ever since I have gained consciousness. Thank you so much. मुझे छोटे से शब्दों में ये कहना है संजनी कि जब मुझे पता पड़ा कि आप बिरजू महाराज की नातिन हैं तो एक रिश्ते में बंध गए. उसके लिए आप औपचारिक ना हो और जैसे मन आए. लोक संगीत का मतलब ये बिंदास. तो डोंट बी वेरी प्रॉपर. टॉक टू मी, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट. ओके. बिल्कुल बिल्कुल. और आप ही के अंदाज़ को फॉलो करते हुए हम आज की ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं. आपके बारे में रिसर्च करते हुए ईला जी एक बहुत ही खूबसूरत बात जो निकल कर आती है वो ये है कि राजस्थानी कल्चर हो या चाहे इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन हो, आपके घर में आपने उसको बहुत ही सबकॉन्शियसली इम्बाइब किया है. 9 लोगों का आपका परिवार और पुरोहित जी के बाग में आपका बड़ा होना और घर में सितार होना, तानपुरा होना, हर वो माहौल जो कि आपको आर्ट्स की तरफ आगे बढ़ाता है. एंड येट यू से दैट यू हैवंट प्रोफेशनली ट्रेन्ड एंड यू हैव ट्रेन्ड योर सेल्फ ऑन द जॉब. तो ये कल्चर के साथ आपकी भेंट कैसे हुई और आपने कैसे सीखा? रिसर्च तो बहुत अच्छी करी पर कहना ये है कि देखिए इसके लिए मैं आभारी हूँ राजस्थान की. वैसे तो भारतवर्ष का हर प्रांत अपने आप में इतना ज़्यादा म्यूज़िकल है, इतना ज़्यादा वहाँ लोक संगीत है और जोग्राफिकली ऑल्सो हम पहाड़ से लेके गोवा समुद्र तक पहुँच जाते हैं, आसाम, नागालैंड और उसके बाद हमारा राजस्थान. हर जगह का म्यूज़िक आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करता है एंड दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. मैं राजस्थान पे फोकस करूँगी वो इसलिए कि उस ज़माने में सब कुछ बड़े बड़े मॉल से पैकेटों में नहीं आता था. तो 9 जने की परिवार में और भी 5-6 और होंगे तो गेहूँ बीनने वाले आती थी. जब ये महिलाएं काम करती हैं या बिल्डिंग में आपने मज़दूरों को काम करते हुए देखा होगा तो वो कहीं ना कहीं संगीत उनको ताकत देता है. दे कीप ऑन सिंगिंग. जैसे कि हैशा हैशा करते हैं, ये सब करते हैं ना. तो हमारी जो गेहूं वाली औरतें आती थी, ये राजस्थान में मैं ये भी कहूँगी कि मैंने कोई भिखारी नहीं देखा. यानी जो आज हम मंच पे आके अपनी कला को दिखाते हैं एंड वी आर ऑल प्रोफेशनल्स एंड वी चार्ज फॉर इट. उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था. वो गाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उनको देगा. तो म्यूज़िक राजस्थान के हर कोने में है. इतनी जातियाँ हैं, इतनी प्रजातियाँ हैं, इतनी बोलियाँ हैं. यानी वहाँ मीणा भी हैं, गुजर भी हैं, रॉयल्टी भी है, बंजारन भी है. मुझे ज़्यादातर
काम करने वाले, ज़्यादातर लेमैन, वो बहुत मुझे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि रॉयल्टी, डिग्निटी, ये सब बातें बाद में हुई, पर ये जो लोग हैं, जितना बैरन है राजस्थान, जितना आपको रेगिस्तान लगता है उतना रंगीला है, उतना वो उनकी पोशाकें देखिए, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, तो जो टू किल दैट लोनलीनेस दे आर वेयरिंग दोज घाघराज एंड चूड़ाज एंड वो उनकी वेल एंड डिग्निटी, ये सब मैंने उनसे सीखा है। तो जब वो गेहूं वाले आती थी, वो गाती थी, मेरे कानों में पड़ जाता था। तो ईश्वर अगर आपको कान दे और रिस्पेक्ट दे इन म्यूजिशियंस के लिए, तो आप ट्रेंड हो जाते हैं। क्या बात है, कितना खूबसूरत तरीका है जिस तरह से आपने हमें समझाया भी ये। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ आपके पहले एल्बम के तरफ, द म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली यू वेंट ऑन टू गिव सो मेनी मोर सीडीज एंड एल्बम्स, बंजारन, छप्पन छुरी, कितने ही जो बेस्ट सेलर सॉन्ग्स हुए। पर एक बैरियर था उस समय भी कि इनको मास अपील के लिए किस तरह से थोड़ा बदला जाए, बिकॉज अप अंटिल देन ट्रेडिशनल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक वाज सीन एज वेरी अर्दी, वेरी रस्टिक। तो उस लैंग्वेज बैरियर को, उसकी प्रेजेंटेशन को आपने कैसे बदला? गुड क्वेश्चन। हुआ ये कि जब म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म किया था, आई वॉज ऑफर्ड फ्रॉम राजस्थान टूरिज्म, पैलेस ऑन व्हील्स पहली ट्रेन निकली थी, तो उन्होंने कहा कि कोई आप राजस्थान के संगीत पे आप बनाइए, और आई वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, आई एम अ थिएटर पर्सन, और मेरा म्यूज़िक जो है वो ऑब्जर्वेशन का, इनोवेशन का, इस तरीके का संगीत है, लोगों को सुन सुन के, देख के, द होल कल्चर शुड कम। तो मैंने एक रात के लिए मैं दिल्ली आई, रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं मुझे पता नहीं, एक ही रात में 6 घंटे में बैठ करके, 1-2 लंगे भी आए मेरे साथ, और ढोलक वोलक बजी और हमने गा दिया, और 8-10 गाने हो गए बंजारन के, विच वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, स्पेशली इन बंगाल, पीपल लव्ड मी फॉर दैट बंजारन। बट जो म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म था वो टूरिज्म के लिए था, और अपना टॉपिक है कि हाउ द फोक म्यूजिक इन्फ्लुएंसेस द क्रिएटिविटी। माय ब्रदर प्रसून पांडे, जो कि बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग के फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, उस समय बच्चे ही थे, तो जब मैंने कहा कि साउंड ट्रैक हमारा नाम है पैलेस ऑन व्हील्स के लिए, तो उन्होंने खड़ताल से पटरियाँ बनाई, ढोलक से इंजन बनाया, सुरनाई से उनका वो जो चिमनी थी वो बनाई, सो इट बिकेम वेरी अर्दी। तो अब मेरा हमेशा मन था मैं ऑथेंटिक रहूं, मेरा मन था जो राजस्थान है, जो रस्टिक मैंने मीणों से, गुजर से सीखा, वो रहूं। पर वक्त के साथ अगर आपको पॉपुलर करना है, जो सवाल आपका है, कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि अमेरिका और इसमें पहले ट्रेडिशनल म्यूज़िक था, फिर उसके बाद इसको कंटेम्प्रेरी कहा गया, फिर अब इसको वर्ल्ड म्यूज़िक, पर अपने दौर में मैंने फोक म्यूज़िक की ये लिमिटेशन समझी कि वो सिर्फ आकाशवाणी के चौपाल से या किसान तक सीमित है, और लोग उसकी ताकत को नहीं पहचान रहे। सो हाउ टू रीच टू यंगर जनरेशन, उसके लिए शब्दों का सरलीकरण है ना, वो भाषा रहे, लटका रहे, अंदाज यही लगे कि ये राजस्थान का है, सिमलीज वही हो, मेटाफर्स वही हो, पर बात समझ में आए। वो बात मैंने फिर छप्पन छुरी से बंजारन तक आई वॉज वेरी ऑथेंटिक। फिर भी लोग ये नहीं पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है और इला अरुण का लिखा हुआ लोक संगीत कौन सा है। कहीं मैं विकिपीडिया या कहीं भी इसमें पढ़ रही थी कि पुराने ज़माने में फोक उसको कहते थे जो ओरल होता था, जो हस्तांतरित होता था, जिसके लेखक की कोई पहचान नहीं होती थी। आई डोंट एग्री। लोक संगीत आज भी लिखा जा सकता है। लोक संगीत में उस प्रांत की आत्मा होनी चाहिए। अगर वो बंगाल का है तो लगना चाहिए कि यार ये इसमें भटियाली आई है, इसमें बाउल संगीत आया है। वही चीज़ अगर राजस्थान की है तो लगना चाहिए कि मीणों का है, या देस राग में है, या सारंग में है, या मांड आ रही है। ये सेमी क्लासिकल से क्लासिकल की बात है। बट हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रांत हैं, सो इट कैन बी रिटन। आई एम हैप्पी कि कॉपीराइट और ये सब चीज़ें आ रही, बट लोक संगीत मतलब जो सबके द्वारा गाया जा सके।
और हमारी ताकत क्या है? लोक संगीत किसको कहते हैं? जो गाँव में खेतों में उगा, घर की संस्कृति में, फेस्टिवल्स में पला बढ़ा। और हमारे हिंदुस्तान में इतने फेस्टिवल्स हैं जो कि बिना संगीत के हैं ही नहीं। मैंने उसी से, बिकॉज ओरिजिनली वे फ्रॉम यूपी, तो कुछ यूपी का मिल गया, कुछ राजस्थान का मिल गया, और मुझे पसंद थे, इसी वजह से मैं उन्हें गा रही थी। आज भी मैं अपने को गायिका नहीं कहती जी। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को गायिका नहीं मानती, सारी दुनिया आपके सामने नतमस्तक है। इला जी, आपसे मैं एक सवाल आगे पूछूं कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हाउ इट वाज वेरी अर्दी, वेरी रस्टिक, द वे यू फाउंड folk music at the time when you decided to take it to the masses. But then you went further one step and brought it to international standards. So there's a Norwegian playwright Ibsen, जिनके नाम से आप फेस्टिवल्स भी करती हैं और जिनके कई प्लेस को आपने अडेप्ट भी किया है अपने थिएटर ग्रुप सुरनई के थ्रू, जिसमें से एक के बारे में मैं जिक्र करना चाहती हूँ, मरीचिका, जिसमें कि घूमर डांस का यूज़ हुआ है और पाबूजी के फड का यूज़ हुआ है सेट डिज़ाइनिंग में, और किस तरह से आपने उस कल्चर को प्रेजेंट किया है। फैंटेस्टिक, क्योंकि मैं इस विषय पे हमेशा बात करने के लिए आतुर रहती हूँ। देखिए, जब इतना लोक संगीत राजस्थान का मालूम है तो आपकी ज़िंदगी कई टुकड़ों में बटी। एक है जो लोक संगीत को बहुत प्यार करती है, एक है जो कमर्शियल इला अरुण जिसने कई कंपनियों के लिए किए, जिसके लिए विवाद भी खड़ा हुआ। राजस्थान कहने लगा कि शी इज़ नॉट ओरिजिनल, बट नाउ आई कैन से नो, आई वॉज वेरी मच कंटेम्प्रेरी, आई वॉज वेरी मच गोइंग अहेड। जैसे कि भैरव सिंह जी, हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी ने कहा था कि यू आर एम्बेसडर ऑफ राजस्थानी फोक, बिकॉज आई टुक इट बाउंड्रीज के बाहर, और आज सब लोग उसको फ्यूजन, दे लाइक इट। तो अगर आप हेनरिक इब्सन की बात कर रही हैं, छोटी में मैं ये कहूँगी कि ताकत होती है, लोक संगीत ताकत होती है, और अगर आपके जहन में है तो चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, कहते हैं ना गायन वादन नृत्यम त्रयम संगीतम संगीत मुच्यते, तो यानी लोक संगीत में नाटक भी है, गाना भी है, वादन भी है, चाहे पेंटर हो, कुछ भी हो, तो अगर एक गाना सुनेंगे तो आपको मोटिवेट करता है। व्हेन आई वॉज एडेप्टिंग लेडी फ्रॉम द सी, तो यानी समुद्र की लेडी का नाम मैंने रखा मरीचिका। मरीचिका कौन होती है? वो हिरणी होती है जो प्यासी होती है, वो हिरणी होती है जो रेगिस्तान में हर पल पानी उसको नज़र आता है पर पानी होता नहीं। सो वो मेरे लिए मेटाफर था, और मैंने अपनी औरत को, वो प्यासी औरत, आई वॉज सेइंग दैट वुमन मस्ट हैव अ वॉइस, औरत की आवाज़ होनी चाहिए। अब जब नॉर्वे में आप प्ले देखेंगे तो वहाँ वही, इट्स नॉट ए म्यूजिकल प्ले, बट माई प्ले बिकेम म्यूजिकल। जैसे कि आपने घूमर की बात कही, अब ये जो लेडी है, जब इसको तड़प होती है, जब ये बेचैन होती है, जब अपनी बात कह नहीं पाती है, तो वो जाके स्विमिंग करने लगती है। स्टेज पे कैसे दिखाएंगे? आई हैड अ फॉर्म जिसको कहते हैं घूमर, यू आर अ डांसर योर सेल्फ। तो जब इस तरीके के मूवमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कि यू आर स्विमिंग। सो आई यूज्ड इट व्हेन आई वेंट टू राजस्थान। तो मैंने सबको वाइट पहनाया। होता क्या है कि ट्रेडिशनल और फोक आर्ट में भी ग्रो करने के लिए कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए, आपको समय के साथ बदलना ज़रूरी है। तो सबने ना पहली लाइन में क्रिटिसिज्म आ गया, इला अरुण ने घूमर में वाइट पहनाया। अरे किस लिए पहनाया, क्यों पहनाया? क्योंकि वो औरत जो है वो कलरफुल नहीं। व्हेन यू गो एंड जब ब्लू लाइट्स पड़ती हैं तो क्या लगता है? स्विमिंग हो रही है। नाउ यू विल टॉकिंग अबाउट पाबूजी की पढ़। पाबूजी की पढ़ इस कथा टेलिंग, वो कम से कम 8 फीट लंबी, 12 फीट ऐसी होती है। मैंने सोचा हाउ टू इंट्रोड्यूस इब्सन इनटू रूरल आर्ट, या लेमैन को कैसे बताऊं भाई इब्सन है कौन। तो मैंने इब्सन के कुछ नाटकों की आलोचना विवेचना उसी गाने में कर दी। आई विल सिंग इट फॉर यू। कि वो जो पढ़ है वो लाती है, उसको मैंने घोस्ट की तरह कर दिया। तो वो अपनी ट्रेडिशनल कहानी सुनाना चाहता है। और भोपी क्या कहती है? भोपी उसको कहते हैं बोपा भोपी द नरेटर्स, यू मस्ट बी नोइंग। तो वो
वो भी कहती है आज मैं कुछ और कहानी सुनाऊंगी। वो कहती है इम्पॉसिबल, एंड शी सेज मैं घूंघट उठा के कहानी सुनाऊंगी। वो कहते तेरे थारो दिमाग खराब हो गया कहीं, हाँ क्यों, मतलब दिमाग खराब हो गया, तू भोपी है, तेरा घूंघट होगा। शी सेज नहीं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन्स वॉइस। उसी में ऐसे कर दिया था, आई एम सॉरी कि ये इतने कोविड के टेस्ट हुए ना, तो वो नाक में जो डाला गया मेरा गला पला गया, तो वो ऐसे था, इबसन जी की पढ़ने खोल, मीठा मीठा बोल, काहे लिखो बाँचो जी। इसमें क्या लिखा है तुम बताओ। अजी उदयपुर में रहती थी एक लुगाई नोरा, ना नोरा इज द कैरेक्टर जो हमारे यहाँ राम पे, उदयपुर में रहती थी एक लुगाई नोरा, बिंदु को नाम रू, बिंदु को सरपंच जी नाम भूरामल छोरा, ठाट बाट से रहती थी तीन उनका टाबर, मन ही मन घुटती रहती थी बींद ने न खबर। That's how you keep on going and you say who was Nora, who was her husband, सरपंच मतलब लॉयर, वो मन में घुटती थी। फिर बंधन की गांठें खोल, घर गृहस्थी ने छोड़, कटे गई बोलो जी राय बसन जी की पढ़ने खोल, मीठा मीठा बोल, कहीं लिखो बाँचो जी। ये दिस वाज द थिंग। So beautiful. सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी किसी भी क्रिएटिविटी में, जब मैंने छप्पन छुरी करे उसके वो गाने जो आपकी दर्शकों में से भी, और जब मैं एयरपोर्ट में भी जाती हूँ और आपने भी कहा कि 2 साल में आपने डांस में पार्टिसिपेट किया, सो माई सॉन्ग्स दैट टाइम व्हाट आई डिड कि राजस्थानी संगीत में उस समय सिर्फ एक स्थाई को ही रिपीट करते रहते थे, भाई मौज मस्ती से गाते थे। मैंने उसमें फिर अंतरे लिखे, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, जैसे कि आपको रेशम का रुमाल बहुत पसंद आया, One of my favorite songs. तो डांस कैसे किया था ये तो बताओ। ये मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पहली बार मुझे स्कूल में बोला गया फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो माय मदर मेड मी ईला अरुण एंड ड्रेस्ड मी अप लाइक ईला अरुण एंड मेड मी डांस टू हर सॉन्ग मेरा 80 कली का लहंगा। ओह यू डांस ऑन दैट। एंड द अदर वन वाज मेरे रेशम रेशम का का रुमाल रुमाल। गले में डाल के। और आज इट्स लाइक कमिंग अ फुल सर्कल फ्रॉम बीइंग ईला अरुण टू बीइंग विद ईला अरुण। सो ब्यूटीफुल दिस I इज। tell you, sometimes women actually they don't want to tell their age. पर मुझे कई बार अच्छा लगता है जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं हम 3 जनरेशन से आपके गाने गा रहे हैं। अब भैया मैं सोचती हूँ मारी गई, मतलब उम्र का तो खुलासा हुआ, बट कोई बात नहीं, आई फील गुड बिकॉज दीज आर दी सॉन्ग्स रिटन कंपोज्ड बाई मी। इससे बढ़ के कि अगर आपको 80 कली का लहंगा पसंद आया, अगर आपको रेशम का रुमाल पसंद आया, अगर आपको बिछुड़ा, तो मैं गाने कैसे लिखती थी कि मैं अपने कल्चर को याद करती थी। जैसे बिछुड़ा का अगर आप वीडियो देखेंगे तो काफ़ी बोल्ड है, उसमें मलाइका है और उसके सारे वो एक टैटू करने वाले को देखती है एंड एक्चुअली शी हैज़ गॉन ऑन हर हनीमून टू राजस्थान, पर वो टैटू से ऐसी इंट्रिग्ड होती है, ऐसा उसको रात भर फिर ये जो टैटू करता है उसी के सपने आते हैं एंड दैट इज़ आवर हनीमून नाइट। तो वो MTV से पहली बार लोक संगीत रिले हुआ हांगकांग से, ये मेरा अचीवमेंट है ना। और अब देखिए हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ लंगास की भी हैं, कम्युनिटी मांगणियार भी हैं, व्हाट यू से कालबेलियाज हैं। तो ये लोग जो हैं ये एक परिष्कृत कम्युनिटी हैं, पर मैं किसी लंगे की तो बच्ची नहीं हूँ, ना ही मांगणियार की बच्ची हूँ, मैं एक अर्बन फैमिली से हूँ। और आज जब मैं शो करती हूँ तो मैं इन लोगों से इतनी प्रभावित हूँ कि आपको ये नहीं पता पड़ेगा उन्होंने मेरा सीखा कि मैंने उनका सीखा। और हम लोगों ने कोई 200 शो करे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन सम पीपल स्पेशली राजस्थानीज जैसे भाई अरे आप लंगे मांगणियार का क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी भाषा को समझना कठिन होता है, पर गायकी में वो मुझसे 2000
कदम आगे हैं, क्योंकि उसमें क्लासिकल का उनका एक नेचुरल उनकी एक खनक है। तो मैं कहती हूँ यार मैंने तो इनसे सीखा है। ये जब बैठते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर वहाँ से मुझे एक moral support मिलता है। एंड बिलीव मी, आई ईट विद दैम, आई इट इज़ जस्ट लाइक, आई मीन, आप बिरजू महाराज जी की ग्रैंड डॉटर हैं, एंड महाराज जी ने जैसे एक परिवार संभाल के रखा है, वैसे ही मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ। तो अनजाने में पहनने का ढंग, मैं मज़े से, एक बार मुझे हंगल साहब ने कहा था, एक ही हंगल ने, तुम ना ये जैसे श्रीदेवी और हेमा मालिनी टेलर से फिटिंग के लहंगे बनाती है ना, अरे मैंने कहा मैं डांस ही नहीं कर सकती हूँ, मुझे जब तक वो राजस्थान की चक्री वाली का वो 80 कली का अगर मैं लहंगा कहूँ, वो फिर स्टेज पे घूमना चाहिए, और मुझे उसका वेट जो है उससे मुझे लगेगा कि मैं गांव की औरत हूँ। एंड सिंस आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई मस्ट टेल यू वन स्टोरी, हाउ अनफॉर्चुनेट आई वॉज कि आपके नाना जी हमारे घर आए थे पुरोहित जी के बाग में, वही पुरोहित जी का बाग, और उन्होंने बहुत खूबसूरत गज़ल गाई थी, भूले से अगर एक भूल हुई हम उनकी तमन्ना कर बैठे। ये मैंने सीख भी लिया और मैं काफ़ी गाती थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं इतने बड़े 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 उस्ताद जी के सामने बैठी हूँ। मैंने लेके डग्गा बजाना चालू करा। सो ही टोल्ड माई मदर, कैन आई टेक हर टू कथक कला केंद्र। तो आज अगर होता तो उल्टा होता, फिर मैं आपसे सभा आई एम सो ग्लैड ऐसा नहीं हुआ, वरना हम सब आउट ऑफ बिजनेस होते। I wish to God that he recovers, and I love him. Yeah. Thank you so much. I will convey it to him. I'll quickly take the conversation forward and also want to talk about, अभी तक हम लोगों ने राजस्थानी कल्चर के बारे में बात की, बट शायद सब लोग नहीं जानते, आपने जिक्र किया कि आप एक्चुअली यूपी के पांडे हैं, और जितना जानकारी एंड जितना सिनोनिमस यू हैव बिकम विद राजस्थानी म्यूज़िक, उतनी ही पकड़ और उतनी ही दखल आपकी यूपी फोक में, बिहार के फोक में भी रही है, नॉर्थ इंडियन फोक में। एंड पीर घानी करके आपका एक प्ले रहा है जिसमें कि पूरे कश्मीर के कल्चर पे आपने काम किया है, एंड वर्स कश्मीरी लोरी भी गाई थी। यस, यू आर राइट। आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड बिकॉज आई एम प्रीटी नर्वस कि एक इस ज़माने की यंग लड़की मुझसे बात करने वाली है, तो उन्हें मेरे बारे में क्या पता होगा। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन मी और नॉट, बट यू आर डन फैंटेस्टिक रिसर्च एंड यू आर टचिंग अ टॉपिक विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट। पीर गनी जब लिखा गया है ना, तो वो नॉर्वेजियन में उसके बिल्कुल वो जैसे अपने छंद होते हैं ना, वैसे वो लिखे गए थे। तो मेरे लिए बहुत, मुझे पारसी नाटक याद आया कि मैं इसको पारसी स्टाइल में करूं, पर कश्मीर में बेस्ड। सो द होल प्ले इज रिटन इन ए पोएट्री फॉर्म, और जो उसका म्यूज़िक है, आई वॉज लकी टू हैव मिस्टर के रैना विद मी एज डायरेक्टर। तो फिर मैंने उसमें भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो म्यूज़िक के लिए आप लालायित रहते हैं, तो एक लोरी भी गाई थी, हुक्कुस बुक्कुस चौलवान चौक्कुस, अच्छा था और बहुत अच्छी लोरी गाई थी। बट हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन, पूरे भारतवर्ष की म्यूज़िक से मेरा एक्सपोजर हुआ जब मुझे 26 जनवरी में अपने कॉलेज से टेबलू के लिए भेजा जाता था। तो उसमें क्या है, ताल कटोरे में उस समय रखा जाता था। उस ताल कटोरे में सारी लोग जनजातियाँ 1 महीने के लिए रहती थी। आई वॉज अर्बन, पर मेरा मन जो था वो इस लोक संगीत में था। उसी समय मैंने आसाम का गाना सीखा, बंगाल के गाने के प्रति मेरी रुचि बढ़ी। 3 वैसे एल्बम मेरे बंगाली में भी निकले, कह मत देना गा दें, क्योंकि उस समय मैंने कैसे गा लिया बट मैंने ए आर रहमान साहब के साथ तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में भी गाया है। पर ये जो फोक जनजातियाँ, आप मुझे रात भर बैठा लीजिए, मैं बोर नहीं होंगी। पंजाब का फोक हो, चाहे आप गज्जी की बात कर रही थी, मैं किसान चैनल में भी आई वॉज द जज। सो वेन एवर यू टेक मी टू दीज फोक पीपल, मैं खाली नहीं आती हूँ, मैं उनसे इतना कुछ लेकर आती हूँ, उनके सुर, उनके दर्द, उनकी अंदाज, देर इज़ नो बैरियर। सो आई थिंक कि जो कुछ मैं कर पाई उसकी वजह ये थी कि इनहिबिशन नहीं थी, और जो मैंने सीखा था, जहाँ से आप शुरू कर रही हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा गुरु रघुनाथ था, जो मुझे साइकिल पे ले जाता था और साफ़ा बांधता था। साइकिल के पहले हैंडल पे मैं बैठी होती थी और मुझे थोड़ी शर्म भी आती थी, उसका साफ़ा बंधा होता था, और वो बाल मंदिर मुझे लेके जाता था।
और वो बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी और वो गाता था। तो मेरी गायकी में मर्दानापन रघुनाथ ने ही डाला। जहाँ वो छोड़ता था ही यूज्ड टू टेक ऑन अ हाई पिच एंड देन ड्रॉप कर देता था। कैसे दीदी थोड़ा बताएंगे आप? वो तो वैसे ही होगा। ओ रे छोटी सी लुगाई थारो देवर लागू छू रे थारो मुंडो तो दिखा दे मुगलर बाजू छू दादा भाई लेर बाजू छू। फिर साइकिल चलती रहती। अरे ओ रा तनक चढ़ारी कांचली न काक माले गो रे जीजो गयो बड़ो मेला में हम्बे बीजनी ले गो रे दादा भाई बीजनी ले गो। फिर मैं घर आती थी, फिर मम्मी से कहती थी कल इसके साथ नहीं जाऊंगी, सड़क वाले मुझे देखते हैं। और वो सोचता था ये बड़ी पागल लड़की है, मैं तो इसकी तरफ देखता ही नहीं। सबकॉन्शियसली ये मजदूर, ये लेमैन, इन्होंने मुझ में ऐसा डाला कि देयर इज नथिंग पुट ऑन, इट जस्ट केम एंड दैट बिकेम माय यूएसपी इन बॉलीवुड। क्योंकि वहाँ इतनी परिष्कृत, इतनी अच्छी आवाज़ें जाती हैं, उसमें अगर कोई ऐसी खड़खड़ाटदार आवाज़ चली जाए, दैट्स हाउ लम्हे हैपेंड। या आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट लम्हे बिकॉज उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही हिट सॉन्ग था चोली के पीछे क्या है, देन जिसने मुझे काफ़ी बदनाम किया, पर उसी से मैंने कमाया बाय द वे। क्योंकि क्या है, देखिए ये पानी की बोतल आप खोलिए, मैं कहानी सुनाती हूँ। चोली के पीछे लिखने वाले का नाम देखिए आनंद बख्शी, और संगीतकार इतने रेप्यूटेड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, डायरेक्टर सुभाष जी। वो छिछोरा काम करते ही नहीं। आपको भी लड़कों ने टीज़ किया होगा, मुझे भी करते थे, क्योंकि मैं महारानी कॉलेज में थी, सामने महाराजा कॉलेज था। तो वो चुन्नियाँ खींचना, या आई मीन जस्ट सी, मजरू सुल्तानपुरी जी ने ऐसा गाना लिखा, आती क्या खंडाला। कैसे लिखा कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन है कि ये छिछोरा लड़का कैसे बात करेगा, एक गज़ल गायक कैसे बात करेगा, एक शायर कैसे बात करेगा, एक कलाकार। तो चोली के पीछे एक अड्डे का सॉन्ग था। अड्डे से तो आप क्या उम्मीद करेंगे, पर जवाब ये था कि चोली में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी। लड़के तो ऐसे ही पूछते हैं, अरे 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 बताना 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 क्या है, बट गर्ल इज़ अ डोसाइल, उसका प्यार, उसकी परिभाषा अलग है। तो अलका ने वो काम किया जो एक कमसिन लड़की कहना चाहेगी कि चोली में दिल है मेरा, और मैंने वो काम किया जो एक छिछोरा लड़का करेगा, और जो अड्डे का गाना था। बट लेट मी टेल यू, चोली हैज़ डन मिरेकल फॉर मी, क्योंकि मेरा पढ़ने लिखने से बहुत संबंध है। मैंने 10 प्ले अडेप्ट किए हैं, और उम्र के साथ फिर आप मुझसे उम्मीद भी ना करें कि मैं अभी भी गाती रहूँगी, बजाती रहूँगी। सो ऑल माई फोक, आई विल कम बैक टू द टॉपिक, ऑल माई फोक is strength when I do my play. I compose the music, I do the theme music, I do कि जैसे कि एक और प्ले की बात मैं कर दूंगी, जमीला बाई कलाली, इससे पेरुवन प्ले। तो इसका नाम ओरिजिनल था ला चुंगा, और काफ़ी बोल्ड भी था। उस पे लेस्बियनिज्म पे बात थी, गे पे बात थी, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ जो हम अपने ड्रीम में नहीं सोच सकते थे उस वक़्त। इसके 200 शो हुए थे। When I adapted, I had put it in राजस्थान। कलाली कौन होता है जानती हो? मेरा अगला सवाल यहीं पे उसी के बारे में था, पर आप प्लीज़ हमें बताएं। अच्छा, तो कलाली जो होती हैं वो जैसे साकी होती है। आप साकी ज़्यादा, क्योंकि वो जब अपने यूपी की तरफ जाते हैं तो हम जब कथक वथक उसमें लाते हैं तो उसमें ये बात होती है। कलालीज आर द विमेन जो कि कल्लाल होते हैं जो शराब बनाते हैं, कलाली होती है जो सर्व करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको, फिर राजस्थान याद आया, और उसमें यह कि बीकानेर पे क्यों ना मैं इसको डालूं। और अल्लाह जिलाई भाई जो हमारी
पद्मश्री थी, शायद पद्म भूषण भी थी। अवार्ड्स पे नहीं जाइए, हमारे राजस्थान का एक रत्न थी, हम उनको नानी जी कहते थे। तो वो दरबार में गाती थी, तो उन्होंने कलाली बहुत अच्छी अच्छी गाई हैं। तो मुझे याद आया कि चलो इसका नाम रखते हैं जमीला बाई कलाली, और उसी से हमारा थीम म्यूजिक बना। भर लाए कलाली दारू दाखारी लाए, पीवण वालो लाखारो भर लाए कलाली दारू दाखारी लाए। उससे होता है रे दारू भटके मेड़ते, तो नली भरी अजमेर, ज्यों ज्यों दारू पीवते, त्यों त्यों आयो ठेर, अजी पीवण वालो लाखारो भर लाए कलाली दारू। और जब लेस्बियन का सीन आया तो लेस्बियन को कैसे कहा जाए, तो मैंने मूमल गाई, वो बहुत अच्छी है, जिसमें कि अल्लाह जलाई बाई ने कहा है कि तुम्हारी आँखें आम की फाँक हैं, तुम्हारी छोटी जो है वो सापन की जैसी डोलती है। एवरीथिंग वॉज कन्वेड, भाव कथक में जो है। तो मैं कलाली थी, मैंने वो गाया। एज आई एम सेइंग दैट द थ्रोट इज़ नॉट गुड टुडे, मैंने गाया, और राजेश्वरी सचदेव उसके जो रिएक्शंस थे उसमें ही ये कन्वे हो गया, देयर इज समथिंग, प्रेम है। बट द प्ले इज ऑल अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट। औरत को गलत समझा जाता है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। चार जो पीने वाले आते थे ना, वो हमेशा ये सोचते थे कि उस रात क्या हुआ होगा। तो इस नाटक में भी मैंने 5-6 गाने डाले। इसकी वेशभूषा, इसकी रंगरेजन की ड्रेस वो तभी आती है जब आप लोक संस्कृति से जुड़े होते हैं, और लोक संस्कृति को सरसरी निगाहों से जो पकड़ना चाहेगा वो कभी नहीं पकड़ सकता है, उसको जीना पड़ेगा। आई नेवर, द डिज़ाइनर्स ऑफ बॉम्बे दे टेल मी कि हाउ डू यू डिज़ाइन, हु इज़ योर डिज़ाइनर। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे डिज़ाइनर फोक वाले हैं। तो यू शुड नॉट बी वंडर, मैं अगर आसाम जाती हूँ तो मैं मेखले ले आती हूँ, बंगाल आती हूँ पहनूँ या ना पहनूँ, मुझे एक साड़ी चाहिए बंगाल की ढाकाई, फिर जब मौका आए तो पहन लो। दिस इज वॉट इज इंडिया ऑल अबाउट। नागालैंड, उसकी बीट्स की चीज़ें, इट्स नॉट जस्ट कालबेलिया, नागालैंड जो बीट्स पहनते हैं वो भी कमाल हैं। सो ऑल दिस व्हेन यू इंटरैक्ट विथ, मेरे हर गाने में मैंने कुछ किया। एक गाना था मैं दिलवाली हूँ, सो नेचुरली समय के साथ कंटेम्प्रेरी भी होता गया, और ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो थी वो थोड़ा रिवाइवल भी होते गए। मैं इसका श्रेय या वाद विवाद में मैं जो भी मेरे प्रति विवाद है उसे प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ। यस, आई मेड अ डिफरेंस इन फोक म्यूजिक। I tried my best to be as authentic as possible, but the rhythms kept changing. तो जब मैंने ये किया ना तो मैं उनको लेकर आई, आई एम जस्ट सिद्धि धमाल। मेरे गाने में वो 100 साल पहले अफ्रीका से वो लोग निकल के अब गुजरात में रहते हैं, गुजराती बोलते हैं, पर उनके बाल, उनकी शक्ल, ये सब कुछ आपको लगेगा कि तो हाँ कि दे आर फ्रॉम अफ्रीका। वो डांस कर रहे थे, मेरा था मैं दिलवाली हूँ, एंड देन आई फ्रीक्ड आउट विद देम। अगर रिदम बजेगी फिर तो मैं भूल जाऊंगी कि उम्र क्या है। So I enjoy the folk, and that is the strength of not Ila Arun, but the folk of the world folk. चाहे वो blues हो, चाहे now I'm singing with my son-in-law
आप उनके बारे में भी रिसर्च कर लें, ध्रुव घानेकर। तो मैंने कोक स्टूडियो में गाया है निमरी निमोली। बिल्कुल, मैं उसी के बारे में मैंने कहा था मुझे रोकना, मैं बहुत बोलूँगी। नहीं, इतना मुझे नॉलेज मिल रहा है कि मैं आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती, पर जो आपने जिक्र किया है अपने सन इन लॉ का, तो मैं उसके बारे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि निम्बोली जो ट्रैक आया वो कोक स्टूडियो का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हिट्स बाद में जाके हुआ। उसकी खूबसूरती ये थी कि ना सिर्फ उसमें आपका प्योर फोक वोकल्स थे, उसके साथ सैक्सोफोन भी था, उसके साथ अफ्रो अमेरिकन रैप भी था। Yeah, and we had the people from all over the world. So the definitely credit goes to Dhruv. How do you package it? मुझे नहीं बदलना है। अगर इला अरुण बिल्कुल कॉयर के स्टाइल में गाने लगेगी तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो वो फोक की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रख रही थी, फाइन, बट ही ब्रॉट all these musicians from all over the world. And when the rapper comes, it becomes so beautiful. Then it becomes the world music. जो कि मैंने भी सोचा कि आप मुझसे बात करने वाले हैं तो देखिए भाई how people have written about it. क्योंकि जब मुझे पहले टॉपिक दिया गया था तो मैं कह रही थी कि मैं रिसर्च स्कॉलर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम ए प्रैक्टिशनर जिसका म्यूज़िक क्या है। किसी भी लंगा मांगनियार कालबेलिया की डॉटर ना हो के आई लव फोक म्यूज़िक। मेरा फोक म्यूज़िक है ऑब्जर्वेशन का, फिर इनोवेशन का। फिर जैसे मैंने एक नाटक में हीरोइन जो है वो याद कर रही है, अब याद कर रही है तो मैंने जो मेटाफर किया वो ये है कि छाछ बिलों थारी ओलियो आवे, मतलब मुझे तेरी याद आती है। ओलियो शब्द राजस्थानी, ओलियो बिलों मारो दिल घबरावे। जब ओलियो मतलब याद को बिलोती हूँ तो मेरा दिल घबराने लगता है। बैठी आंगणे घणो तावड़ो गहूँ चुगू रोती रहूं। तावड़ा राजस्थान का है, धूप। बैठी आंगणे गहूँ चुगू, एवरीथिंग। जब मैं लोक संगीत की बात करती हूँ तो भाषा पे मेरा ध्यान होना चाहिए कि वो कौन से मेटाफर यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं पूरे चुग्गे को खा लेना चाहती हूँ। इतना व्हाट कि मैं सारे वो बीते हुए दिनों को जो औरत की ज़िंदगी से निकल जाते हैं, और वो भी राजस्थान की, जिससे कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा पास्ट क्या है। जो लेडी फ्रॉम द सी में लेडी दिस इज इप्सन्स थॉट दैट द वुमेन मस्ट हैव अ राइट टू चूज। भाई उसको इतनी तो आज़ादी दो कि वो चुन सके। उसको मैंने राजस्थान में ले आया कि वो कहती मैं कांचरी गुड़िया को ना जो था मैंने वटे महल में जा रख सको। सो भाषा के प्रति मोह। आई नो कि रॉयल्टी में क्या बोला जाएगा, सीकर में क्या बोला जाएगा। मे बी मेरी भाषा वो नहीं है, पर मुझे पता है कि मैं जब बोलने जाऊंगी तो मैं वो सीख लूँगी। मेरी भाषा झाड़शाही है जो मैंने रघुनाथ से सीखी, या गेहूँ बीनने वाली, बट मुझे बहुत अच्छी जोधपुरी आती है बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन जोधपुर। सो कहने का मकसद ये है कि जो आप कह रही हैं कि हाउ डज folk music influence you in your creativity? Any folk music if you love, if you are a painter, जिस तरह से आज मैं इस मंच को सजा हुआ देख रही हूँ, हर जगह फोक ही तो है। दुर्गा पे कितने फोक के गाने हैं, वहाँ पे मैं आपको अल्पना देख रही हूँ, वहाँ में मतलब दिस इज़ ऑल ट्रेडिशंस। आई फील वेरी बैड कि आज के बच्चे वो उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, वो ऐसे पता नहीं क्या निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के हमारे इस बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। जस्ट लाइक यू ब्रॉट इट वंस many decades back when you put 40 Rajasthani folk artists together on one stage. Musical Sandstorm, and when Jennifer told me, I went to Prithvi Theatre. मैंने कहा मैम मैं प्रोग्राम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कुछ अलग हटके करोगी ना तब डेट मिलेगी। वहाँ डेट मिलनी बड़ी मुश्किल है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अब मुझे मिली है सितंबर में, मतलब 2 साल कुणाल ने वेट कराया। तो जेनिफर की वजह से सुनाई पैदा हुई। तो मैंने कहा मैम मैं
अपना म्यूज़िक करूँगी। शी वॉज शॉक्ड। 40 चले गए, उसमें कर्णा भील भी था जिसकी मूछें जो 12-12 फीट की थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। पृथ्वी तो घबरा गया। और उसी दिन म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म नाम था, 11 जून की बात है, खूब बारिश हुई, बत्ती चली गई। तो मैंने जेनिफर से कहा, मैम बत्ती चली गई। So what she told me, I thought, Ela, you are going to perform folk music. And in villages, I know that they don't have lights. How about doing it? हमने मोमबत्ती जलाई, हमने किया। और वो म्यूजिशियंस तो हमारे ऐसे हैं, पृथ्वी तो 200 जने का है। हमारे फोक सिंगर्स तो भगवान, मैं उनको इतना मुझे नाज है, वो गाएं तो हज़ारों मील उनकी दूर उनकी आवाज़ जाती है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई ग्रुप म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म। और वो अभी भी मैं कभी शो करती हूँ तो मैं बार बार वही नाम रख देना चाहती हूँ, इधर रंग और रिदम। और आई मस्ट टेल यू, लूना यू मस्ट बी नोइंग जी, तो वो भी बिरजू महाराज जी की शिष्या हैं। तो फ्यूजन कैसे हो जाता है, तो मैंने एक गाना है रॉयल्टी का, उमराव थारी मजलिस प्यारी लागे, तो वो मैंने फोक में गाया। अब क्योंकि रॉयल्टी का है उसमें स्कोप था, लूना ने बकायदा वो जो इंटरल्यूड है उसमें उसने तोड़े बोल के जो उन लोगों ने कथक को लाया, तो वो मजलिस, वो महफिल जो थी वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई। बिकॉज फोक गिव्स यू दैट स्पेस दैट यू कैन क्रिएट द वे यू वांट, वेदर इट इज़ कथक। और कथक का भी ओरिजिन ले लो, क्लासिकल का भी ओरिजिन ले लो। अच्छा होता है कि महाराज साहब के साथ बैठ के मैं बात करती, हाउ गुड इज़, तो जब बोलते हैं उनकी वो ठुमरी, उनका वो यूपी के फोक के प्रति लगाव, तो वो सब चीज़ें जब होंगी तो फोक अपने आप आपको जगह देगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को क्रियान्वित करें। क्या बात है, क्या बात है। आई नो द टाइम इज़ अप, बट आई एम गोइंग टू टेक द लीवे ऑफ वन पार्टिंग क्वेश्चन विद ईला जी टू सम अप आवर कन्वर्सेशन टुडे। ईला जी, आई हैव सीन अ ट्रेंड लेटली वेयर फोक म्यूजिक, जिस तरह से आप इसको लेकर आए थे फिल्म्स में, वी डिडंट गेट मच टाइम टुडे टू टॉक अबाउट इट, बट फोक म्यूज़िक दीज डेज इन द फिल्म्स, उसमें उसका मूड तो नहीं रहता पर उसकी हुक लाइन ज़रूर रह जाती है, फ्लेवर और ऑथेंटिसिटी कहीं खो जाती है। What would you like to tell music practitioners, composers in today's time who are working with folk music but are not able to keep the authenticity as it is? Yeah, they should not use folk as a tool, है ना। कि उसमें क्या गड़बड़ हो जाती है कि आपने ले भी लिया और आत्मा को जिया नहीं। तो फोक की तलाश तो फिल्म वालों को बहुत रहती है, पर देयर आर सम पीपल हु आर, आई वाज वेरी क्लोज टू कल्याण जी भाई, उन्होंने गुजरात की म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से लाया था। नौशाद साहब ने यूपी के म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से लाया, प्योरिटी को बरकरार रखा था। बट सम ऑफ देम वो सोचते हैं कि सिर्फ दे आर ऑल माई फैमिली, तो मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। तो हर चीज़ को फोक नहीं कह सकते आप, फोक की भी अपनी सीमाएं होती है। फोक में जितना फोक में डबल मीनिंग है, जब चोली आया था मैंने सबको बताया था, देवर देवरानी का रिश्ता, जीजा साली का रिश्ता, भाभी देवर का, ये जो चीज़ें हैं वो सब आपको फोक देता है, बट यू हैव टू यूज़ इट वेरी डिस्क्रीटली। और जब यूज़ करें, जैसे संजय लीला भंसाली फोक को एनहेंस करते हैं। घूमर को लेके राजस्थान में मतलब हर बात में चौंकना नहीं चाहिए। आई मस्ट से कि मैं उसी अदब कायदे वाली घूमर से बड़ी हुई हूँ, पर आज की हर शादी में संजय लीला भंसाली का घूमर किया जा रहा है, क्योंकि ही प्रोवाइडेड दैट रिदम, दैट बीट। बिफोर यू एंड इट, आई विल नॉट डिसअपॉइंट। जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, जब मैं यहाँ एयरपोर्ट में उतरी, जब आप मिली और भी लोग मिले, अगर वो बार बार मुझे रेशम का रुमाल और अस्सी कली कहते हैं, और जो आप मुझे बैक स्टेज पे कह रही थी, तो जाहिर है यहाँ ना तो मेरे पास सुर है, ना तबला है, ना कुछ है। मैं आपको 4 लाइनें गा देती हूँ, फिर कभी आएंगे
ग्रुप के साथ आएंगे तो परफॉर्म करेंगे। पर ये गाना मेरा लिखा हुआ है, मेरा कंपोज किया है। आज जब लोग जाते हैं तो कालबेलियों से कहते हैं भाई वो गाना सुनाओ, बिकॉज दे हैव ओनली है ना, तो उनको भी अपना रिपटवा बढ़ाना है। इसमें कोई बुराई नहीं, वो मैं उनका ले लूँ, वो मेरा ले लें, पर जिंदा रहें तो वो बड़े मन से गाते हैं। दे आर माई फैमिली। तो और अच्छा भी, बहुत अच्छा गाते हैं। आई लाइक वो खनक जो उनकी है ना, पतली, बहुत अच्छी। चलिए। रेशम का रूमाल गले में डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के, अरे कब से खड़ी हूँ दर। डांस कर लो थोड़ी सी, भाव बैठ के। हो रेशम का रूमाल गले में डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। हो रेशम का मेरा पीछा चमचम बोले, मेरा झुमका चमचम बोले। That's all. Bye bye. Yeah. Thank you so much for this wonderful finale and the last parting 2 lines that you sang, and giving me memories worth a lifetime. I can very positively put it down in my CV that I did Abhinay while Ila ji sang. The one thing, before we end, I know we are going, my biggest close to my heart is Vote for Ghagra. वो विमेन एम्पावरमेंट में कि लड़की के घाघरे को वस्त्र में समझना, ये अस्त्र है, डिग्निटी का अस्त्र है। सो वी विल एंड इट ऑन दिस। अरे दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ओए सब मर गया मारो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो। Many thanks to you, Ila ji, for spending this 1 hour with us. We are thoroughly enthralled. Thanks once again. Thank you. And you are amazing. Thanks. Bye.